नमस्कार। मेरा नाम नीतन सूरी। आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सफल होने के तरीके पार्ट 2। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसके अलग अलग पार्ट बनाए हैं हमने छोटे छोटे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम सफलता की राह पर चलने को तैयार हैं। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। सफल होने के लिए मार खानी पड़ती है। सफल होने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आजकल जितने भी लोग सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, वो लोग ऐसे नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई। ठीक है, मेहनत हर बंदा करता है, कुशलता योग्यता हर बंदे में होती है। पर जो लोग अपनी कुशलता और योग्यता को पहचान कर एक रास्ते पर चलते हैं, एक लक्ष्य पर चलते हैं, बार बार गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, और वही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। उनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें, बहुत रुकावटें, और उन्होंने कई जगह मार खाई। कई बार उनका बिजनेस फेल हुआ, कई बार उन्होंने छोड़ा, कई बार बिजनेस को चेंज किया, पर उन्होंने अपना हौसला और जोश को नहीं छोड़ा। वो उस रास्ते पे चलते गए। मेहनत हर इंसान करता है, पर हौसला और जज्बा उन्होंने कायम रखा, तो आज वो ऊंचाइयों पर हैं। अगर आप भी लोग पहुंचना चाहते हो उन ऊंचाइयों पर, उस सफलता की ओर, तो अपनी ज़िंदगी में अपनाएं एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम। आज आपके लिए लाया है नया टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे इसके ऊपर कि ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे ठोकरें लगती हैं, कैसे मार पड़ती है, क्या होता है, और सफलता की ओर चलेंगे आज हम। कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। बादाम खा लो अकल आ जाएगी, नहीं। जब हम ठोकरें खाते हैं, मार पड़ती है, अकल तब आती है। तो ऐसे ही मुझे तो किसी का नहीं पता, मैं तो अपनी ज़िंदगी से शेयर करूँगा आज आपके सामने। तो आज आप भी अपनी लाइफ में देख सकते हो जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर शायद मैं ये ट्रेनिंग ना करता, इस प्रोग्राम में ना होता, तो वह डिस्कवरी मैं ज़िंदगी भर ना कर पाता। उन बातों को मैं कभी भी याद ना कर पाता। मैं अपने बचपन की बात करने वाला हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो इससे पहले हम एक बात और करते हैं। ज़िंदगी में एक तो मार होती है वक्त की, एक मार होती है जैसे हम किसी के पास काम सीखते हैं। कोई हमारा गुरु है या टीचर है, कोई हमें काम सिखा रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एक होती है वक्त की मार, जो कुदरत की मार होती है। दो तरह की मार होती है। तो बंदा ज़िंदगी में जब ये चीज़ सह लेता है, एक तो लोग होते हैं भाग जाते हैं, एक उसको सह लेते हैं, खड़े रहते हैं, डट कर उसका मुकाबला करते हैं, तो वही लोग कामयाब होते हैं। तो मैं अपना शेयर करने वाला हूँ। जब बचपन में मेरे पीछे दो ही लोग थे ऐसे। जब मैं 10th तक था, तो 10th के बाद मैंने +2 किया। +2 के बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मैं साथ में
जॉब भी करता था और पढ़ता भी था। मैं दोनों बातें शेयर करूँगा अपनी। तो 2 लोग मेरी ज़िंदगी में आए, तो आज मुझे याद है। एक तो मेरे टीचर थे, पीटी सर शर्मा जी थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। वो पीछे मेरे ही पड़े रहते थे। पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में मैं ही उनको दिखता था। कोई भी गलती मुझे पकड़ना, कुछ भी हो जाए मुझे बस डांट देना, और मार भी मुझे पड़ती थी। यही कुछ चलता था। जब लास्ट में मैंने 10th किया तो उनको मैं बोला कि आज के बाद मैं ना तुमको दिखूंगा, तुम मुझको भी दिखना मत। हाथ जोड़ दिए कि आपने मुझे बहुत तंग किया। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने कहा अपना ख्याल रखना। तो मैं काफ़ी टाइम बाद अपने घर जा रहा था, रास्ते में उनका घर पड़ता था। तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। उस टाइम उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। मुझे मिले एक बार कई साल बाद, मेरे 10th के बाद। तो मैं उनको मिलता हूँ, वो सड़क पे खड़े होते हैं अपने घर के पास। तो मैं उनको बुलाता हूँ और पैर हाथ लगाता हूँ, तो वो मुझे पहचान नहीं पाते। तब मैं कहता हूँ मैं सूरी, जिसको आप बहुत डांटते थे। तब उनको ना मेरी पहचान आ जाती है। वो मेरा हाथ पकड़कर साइड में अपने घर के पास ले जाते हैं और मुझे कहते हैं कैसे हो। मैं कहा आप बताइए। कहते मेरी तो उम्र हो गई है। उनके हाथ कांप रहे थे और धीरे धीरे बोल रहे थे। तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ना इरादा तुझको ना कभी दुखी करने का नहीं था। मैं तुझको ना कभी दुख नहीं देना चाहता था, पर मैं तुझको ना एक बंदा बनाना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, बेहतर बनाना चाहता था, एक अलग बंदा बनाना चाहता था। तो मैंने कहा मैं आपको पता था मेरे को सांस की अस्थमा की प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कह रहा जब आपकी उम्र है ना 40 प्लस हो जाएगी तब मुझे याद करना। तो आज मेरी उम्र 40 प्लस है, 46 साल की है, तो मैं उनको याद करता हूँ आज भी। जब हमारा फिज़िकल का टीचर थे, हमारे पीटी मास्टर थे, जब वो मेरा मुकाबला उन लोगों से करवाते थे जो भागने में 1 नंबर पे आते थे। दौड़े होती थी हमारी शनिवार को, गोला फेंकना, लॉन्ग छलांग लगानी, कबड्डी खेलनी, खो खो खेलनी। वो उन लोगों से मुकाबला कराते थे बहुत हाई, जो मुझसे शक्तिशाली होते थे। मैं सांस की प्रॉब्लम 1 कदम नहीं भाग सकता था, पर मुझे बचाते थे। अगर नहीं भागता था तो दंड मिलता था, सज़ा मिलती थी। तो उन्होंने मुझे कहा जब मिले कि मैं ना तुझको ना तेरा जो सांस की प्रॉब्लम थी उसको पक्का करना चाहता था। कि बचपन में हम जब प्रैक्टिस करते हैं बार बार, जब उम्र हो जाती है ना, वो प्रैक्टिस काम आती है। तो उसको जो प्रॉब्लम है ना सांस की, तब दिक्कत नहीं देगी। तुम्हारा शरीर तुमको जवाब नहीं देगा, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकोगे। उस टाइम तुमको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो मेरे ना उस टाइम होश उड़ गए, ये क्या हो गया। मैं तो क्या सोचता था, उन्होंने मुझे को क्या बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैन। उन्होंने कहा तुझको मेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे ज़िंदगी में। वक्त जो होता है परीक्षा लेता है। कहते थे ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, फिल्म भी है नसीब। तो कहते थे कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, वक्त परीक्षा लेता है, तेरी भी परीक्षा होगी बार बार। मेरे जैसे कई लोग मिलेंगे, कई ज़िंदगी में आएंगे तेरे साथ, पर तूने डट के खड़ना है, भागना नहीं है।
क्योंकि हर बंदा तुझे बेहतर बनाना चाहता है। कोई दुख देने वाली बात नहीं होती, तुमको दुख नहीं देना चाहता, ना ही मैं देना चाहता था। मुझे दुख है आज इस बात का। तो उनकी आंखों में आंसू थे, कांपती कांपती शब्द और कांपता कांपता शरीर। तो मैं भी इमोशनल पर काबू नहीं पा सका। ऐसी महान हस्ती जिन्होंने जीना सिखाया, हम उनको नहीं समझ पाए, आखिरी वक्त में उनको समझ पाए। वक्त परीक्षा लेता है बेहतर होने के लिए। वो देखता है आप खरे उठते हो कि नहीं, आप काबिल हो कि नहीं हो। वो परीक्षा लेता है कि आपने आगे भी बहुत ऐसे काम करने हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं ही क्यों था, वहाँ पे तो वो लोग थे। कि ना कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग चुने जाते हैं, भगवान भी लाखों में एक को चुनता है, पर मैं भगवान नहीं हूँ। कहना मैंने भी आपको चुना, तुझको चुना कुछ बनाने के लिए। अब तेरे हाथ में है, तुम क्या बनना चाहते हो। वो मुलाकात आखिरी मुलाकात थी, ना वो मिले ना हम मिले, पर आज याद आई, आंखें भर आई। ऐसे ही फिर जब मैं गारमेंट का काम करता था, तो मेरा एक सेलमैन था जो मुझे काम सिखाता था। मैं पार्ट टाइम काम करता था। वो हमेशा, उसको पता था मुझे अस्थमा है। उसका नाम था अश्विनी सूरी। वो भी सूरी था, मैं भी सूरी था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम थी और मुझे भी, पर मुझे वो छोटे छोटे काम नहीं करने देता था। पर मेरी जब गलती होती थी तो पीस मेरे मुंह पे मारता था, चाहे 20 बंदे खड़े हों चाहे 50 बंदे खड़े हों, मेरी बेइज्जती कर देता था। पर मैं भागता नहीं था। वो भी ये चीज़ देखता था, तो उसने भी मुझे ज़िंदगी में बड़ा कुछ सिखाया। वो कहता था ना, जब आखिरी बार जब मरूँगा तूने मुझको कंधा देना है। तो मैं कहीं लुधियाना में जॉब करता था। उस टाइम पे जब उसकी डेथ हुई, तो भी मैं 1 मिनट में खड़ा हुआ था अपने घर के पास, तभी उसको लेकर जा रहे थे उसकी लाश को। तो वही तब मैंने उसको कंधा दिया। मेरी आज भी याद है, आंखें भर आती हैं। वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी होता है, बहुत लोग आते हैं, हमको दुख झेलना पड़ता है, मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, कई बार काम फेल हो जाते हैं। मेरा भी एक बार काम था, फेल हो गया था। तो ऐसा टाइम आ गया था, हमारे जॉइंट फैमिली थी, 9 मेंबर थे, तो एक टाइम की रोटी थी खाने को। तो बच्चे भी शाम को रात को घर में 11 बजे आते थे, 10 बजे। तो कहते थे घर आकर क्या करेंगे, थक के आएंगे, खेल कर सो जाएंगे, नींद जल्दी आ जाएगी, खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ऐसा वक्त भी था। पर उस वक्त में वो बात याद आती थी कि परीक्षा होती है, रब परीक्षा लेता है। टाइम आज वक्त ऐसा है, कल वक्त चेंज हो जाएगा, वक्त बदल जाता है। जब हम सफलता की ओर होते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आते हैं। ज़िंदगी में जा रखना चाहिए, जो आज शिखर पर हैं, सफलता की ओर हैं, ऐसे नहीं बने। उन्होंने बड़ी मार खाई है, बड़ी ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में।
कई बार काम फेल हुए, फिर से काम स्टार्ट किया, छोटे लेवल से किया, फिर काम सेट कर लिया, क्योंकि कुछ सीखा हुआ था बचपन में कि भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, डट के खड़े रहना है। हमको कीमत चुकानी पड़ती है। होता क्या है, मेरी याद है, मेरे जो नानके हैं वो मुरादाबाद में हैं, तो उनका बर्तन का काम है, तो मैं वहाँ अक्सर जाया करता था जब, तो मेरे नाना जी कहते थे कि हम थाली बनाते हैं। उनकी पीतल की थाली बनती थी। कहते थे हमारा जो प्रोसेस है वो लंबा होता है, कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है ना, पर कहना जब वो चीज़ बन के आती है कहना कमाई भी होती है और हमें खुशी भी होती है। वो बताते थे पहले तांबा और जस्ता लेकर उसको गलाना पड़ता है, फिर गुल्ली बनती है, चक्के बनते हैं, चक्कों से फिर उसको भट्टी में डालकर शेप दी जाती है, तो उसमें मार पड़ती है हथौड़े से, ठक 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 ठक, इतनी मार पड़ती है, उसको शेप दी जाती है। फिर उसको जो उसकी वेस्टेज होती है उसको काट दिया जाता है, फिर मार पड़ती है, फिर छिलाई होती है, फिर पॉलिश होती है, तो उसके ऊपर जो कालस होती है, जो वेस्टेज होती है, उसको घिसा घिसा कर रगड़ रगड़ के उसको चमक दे के आते हैं उसके ऊपर एक, तब वो जाके एक थाली तैयार होती थी, कांसी की, पीतल की। तो मुझे बताते थे कि अब इसकी कीमत है, तो बड़े खुश होते थे। वो कहते थे ज़िंदगी में ऐसी है, जब हम कोई भी बंदा है बेहतर तभी होता है जब उसकी बुराइयां कटती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कहते हमने तो उसकी जो वेस्टेज है वो ख़त्म की है, जो ख़राब तत्व थे, ख़राब मटीरियल था उसको उतारा है हमने, तब जाके थाली बनती है। प्रोसेस लंबा होता है, दर्द होता है, कहना हम में योग्यता है, हमें कुशलता है, हम करते हैं, हम कारीगर हैं बहुत पुराने, ऐसी ज़िंदगी है। कहते हैं योग्यता सब में होती है, कुशलता भगवान सबको देता है, सबको भगवान ने एक जैसा बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने इंसान के अंदर। कमी होती है प्रोसेस, जो हम करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, प्रक्रिया शुरू करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, घबरा जाते हैं, दर्द को सह नहीं पाते, रुक जाते हैं, तो महान कैसे बनेंगे, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो बताते होते थे कि सफल तभी होता है जब उसकी टुकाई होती है, उसकी रगड़ाई होती है, ऐसी बंदा है जब उसकी टुकाई होती है, रगड़ाई होती है, तभी बंदा बनता है। तो बहुत बातें सिखाते थे कि ये छोड़ दो, ये बातें छोड़ दो, ये कर दो, ये करो। तो पहले वो लगती थी बोरिंग, क्या पकाई मारते हैं, जाना नहीं। पर आज जब हम ट्रेनिंग में आते हैं तो वो चीज़ें याद आती हैं, बचपन की यादें हैं जो हमें सिखाया गया। ऐसी मूर्तिकार भी जब मूर्ति बनाता है तो उसमें कई चोटें लगाता है हथौड़ी से। वो कहता है मूर्ति तो बीच में थी, हमने उसकी वेस्टेज हटाई है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमको समझाते हैं, हमारी बुराइयों को बाहर निकालते हैं, जो हमारी वेस्टेज है, गंद है, जो भरा पड़ा है मन में, उसको बाहर निकालते हैं और एक अच्छा इंसान बनाते हैं हमको। बाकी समझने की बात है,
आप किस तरीके से समझते हो। तो अपनी ज़िंदगी में सफलता की ओर बढ़ने के लिए आपके पास कई चुनौतियाँ होंगी, कई मुश्किलें होंगी, आपको कई जगह मार पड़ेगी, कई ठोकरें लगेंगी। जो बंदा इसको सह गया, वो रह गया, वो कर गया, वो सफल हो गया। सबकी ज़िंदगी में होता है, वक्त की मार होती है, सब कुछ होता है। कई बार कुदरत की मार हो जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई, कोई नुकसान हो गया, उस पर हमारा हाथ नहीं होता, हमारा काबू नहीं होता है। कुछ हमारे कर्मों से जो गलत काम हम करते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं अपने से, हमको पता होता है क्या गलत किया है, पर हम उसको ठीक नहीं कर पाते। तो सफलता की राह पर चलने से पहले हमको सब कुछ देखना पड़ता है, उन बुराइयों को, सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर एक अच्छा महान इंसान बनता है। वो ऊंचाइयों को वही लोग छूते हैं जो रिस्क लेते हैं। तो आज भी आपने एक कदम सफलता की ओर बढ़ाना है। अपनी ज़िंदगी में भी देखना है कितनी मुसीबतों से आपके माता पिता ने आज पैसा कमाया है आपके लिए, उसके पीछे जो स्टोरी होती है वो उनको ही पता होती है। कितनी मार खाई, कितने दुख देखे, कितनी ठोकर खाई, बार बार गिरे, संभले, तब जाकर सफलता मिलती है। आजकल तो थोड़ा सा कुछ हो गया, डर जाते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। जिन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ बनाया है आपके लिए, उन लोगों को देखो। मुझे नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मुझे इतना पता है आप सिर्फ अपने पीछे माता पिता को देखो, अपने बड़े बुजुर्गों को देखो जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है। हम तो आपको एम्पावर करना चाहते हैं, हमारा काम आपको एम्पावर करना है। ज़िंदगी कैसे जीनी है ये आपका काम है, समझना आपने है, ज़िंदगी आपकी है। ज़िंदगी में ठोकरें खानी, मार पड़नी, ये तो होगा, दुख तो आएंगे, बस इसको सहना है, मुकाबला करना है, डर के खड़े रहना है। थैंक्स, आपने मुझको सुना।